Question is, an ideal gas is expanded from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different condition. The correct statement among the following is are. ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2017 का है। तो चलिए एक एक ऑप्शन लेकर के हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ये जो क्वेश्चन है मोर देन वन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबल फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1। ये क्वेश्चन क्या, एक इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए एक ग्राफ हो गया। सपोज यहाँ क्या कर रहा है, P2 V2 से P1 कंप्रेस हो रहा है, तो V2 हम यहाँ लेंगे और V1 यहाँ लेंगे। तो यहाँ पे आ गया इसका, और ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका P2 और यहाँ एक ले लेते हैं P1। तो देखिए ऐसे हो गया। ओके, तो इसको सपोज A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। तो ये कंप्रेस हो रहा है, दैट मीन्स ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये इधर से इधर जा रहा है, तो ये इरिवर्सिबल का हो गया। ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल का हो गया। अगर हम रिवर्सिबल का बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा। ओके, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, वर्क एरिया किसका ज्यादा है, इरिवर्सिबल का है, क्योंकि एरिया हम अगर इरिवर्सिबल का लेंगे तो यहाँ से यहाँ पूरा आएगा, और जबकि रिवर्सिबल का आप लोगे तो इधर से यहाँ तक ही आएगा बस, है ना। तो आप वर्क डन किस में ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल में होगा, क्योंकि मोर एरिया है इसमें, इसलिए इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो वो रिवर्सिबल। तो आपका ये जो ऑप्शन है, द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ट्रू हो जाएगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है, द वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 under adiabatic condition as compared to that when expand reversible from V1 to V2 under isothermal condition। देखिए अगर इसका आप ग्राफ बनाइएगा तो ये तो नॉन ग्राफ रहता है इसका, ये ऐसे, ये आइसोथर्मल का हो गया और ये एडियाबैटिक का हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, एडियाबैटिक का हो गया। आइसोथर्मल का ऐसे इधर क्यों ऊपर रहता है, क्योंकि आप इसमें T जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक में आपका Q कांस्टेंट होता है। तो एडियाबैटिक में क्या होता है, विथ टाइम प्रेशर और ये टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो ये आपका एडियाबैटिक पीछे आ जाएगा, आइसोथर्मल ये आगे आ जाएगा। तो आप ये जो इसमें देखिए, इसका जो एरिया होगा आइसोथर्मल का वही सेम मैक्सिमम होगा। तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एडियाबैटिक हो जाएगा। तो वर्क डन आइसोथर्मल का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एडियाबैटिक हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या है, इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। क्या कह रहा है, अगर सपोज कोई एक्सपेंशन हो रहा है और वो क्या हो रहा है, फ्रीली हो रहा है। फ्रीली का मतलब क्या हो गया, जो Q इक्वल टू 0 हो गया, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, दैट मीन्स वैक्यूम में हो रहा है ना, वैक्यूम में हो रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। Q इक्वल टू 0 हो गया इसमें, क्योंकि फ्रीली बता ही रहा है। तो आपको ये बता रहेगा ये फ्रीली हो रहा है, तो ये साइमल्टेनियसली आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक दोनों है क्या। देखिए ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो W वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ये फ्रीली मूव कर रहा है और ये वैक्यूम है। तो वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी अनदर पार्टिकल्स तो होते नहीं है, तो आपका इसका इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, NCV/dt। तो अगर T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2, दैट मीन्स डेल T आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल U आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज 0, एक्सपेंड रिवर्सिबली। तो ये आपका यहाँ तक तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं, पॉजिटिव इफ इट इज एक्सपेंड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशन T1 इक्वल टू नॉट T2। सपोज अगर ये T1 इक्वल टू T2 नहीं है, ओके, तो डेल U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। ये एडियाबैटिक के लिए है, तो Q आपका 0 हो जाएगा, तो डेल U इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा।
और W यहाँ निगेटिव किस लिए होगा? अगर सपोज अब T2 अगर आप हायर देन T1 लेते हो तो W क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है। वर्क डन क्या हो रहा है? वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है। तो आपका ये जो आ जाएगा पॉजिटिव, इफ इट इज एक्सप्लेन रिवर्सेबल, पॉजिटिव नहीं आएगा, ये निगेटिव आएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन में जो आंसर आएगा वो A, B एंड C आएगा। ये तीनों इसमें आंसर सही होंगे, करेक्ट ऑप्शन है इसके। जबकि D में फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है, ये सेकेंड जो है ये रॉन्ग है। तो ये आंसर आपका नहीं आएगा, 3 आंसर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।